प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों और हमारे बीच मौजूद आज हमारे काफ़ी अनुभवी लोकनाथ भैया के पिताजी, आप सभी को सुप्रभात। जैसे कि आज हमें पता है आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है, जिसे पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वो एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे, तो उनके जन्म दिवस को पूरे देश भर में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार ने फैसला किया है कि उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए। तो आज इस अवसर पर मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय तथा सभी शिक्षकगणों से आग्रह करती हूँ कि कृपया यहाँ पर आए और दिया प्रज्वलित करते हुए नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित करें। लेकिन बहुत किनारे हो गया है, किनारे हो गया, सामने का खींच और सामने बहुत सामने आइए। कौन सा जेल? आइए सर आप थोड़ा सा ध्यान करें। ये अगरबत्ती जो जलाइएगा नीचे रखिएगा प्लास्टिक के ऊपर। आइए ওটা এক সাইডে ডান দিকে রাইট সাইডে কিনো আসতে নামবে सॉरी किसी गियर में चलिए सब लोग एक एक करके आइए सब। पहले आप इधर से उधर में दीपक जल रहा है। इधर करते हैं उधर विक्टोरिया माल पर नाम चेंज हो जाएगा है दिया जाएगा माला के नाम आप क्या जरूरत है?
नेताजी का जन्म उड़ीसा में है, कटक में से। उड़ीसा कटक, लेकिन पूरा इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा मैंने बंगाली में था, तो उसमें तो बंगाल था ना, पूरा बंगाल एक ही था सर, पूरा बंगाल, हाँ वही। दिया सामने। এটা না ওইদিকে ডান দিকের কোণে রেখে দিলে ভালো। दिया में पावन अवसर पर मैं यहाँ पर अपने विद्यालय के माननीय शिक्षक श्री मनोज सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि आज इस अवसर पर जीवनी नेताजी के जीवनी के बारे में 2 शब्द बोले। सर। इधर से लीजिए, इस साइड से पूरा परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं यहाँ उपस्थित भी है सभी मेरे भी है साथीगण, सभी को शुभ प्रभात। आज हम लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए, और इनकी जयंती जो है 125वीं जो है जयंती को जो है बड़े धूमधाम से जो है देश में मनाया जा रहा है। उनके बारे में बहुत सारी जो है कहानियाँ हैं, लेकिन मैं जो है इस पर जो है मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। उनका जन्म जो है कटक में हुआ था, उड़ीसा के कटक में, लेकिन हम लोग जो है उड़ीसा कटक सभी चीज़ों के बारे में जो है इससे पहले जो है चूँकि उड़ीसा, झारखंड, बिहार और बंगाल जो है बंगाल हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी का ये जो है भाग हुआ करता था, लेकिन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसको 2 भागों में बांट दिया गया, और एक जो है पूर्वी बंगाल हो गया जो आज के डेट में बांग्लादेश है, और जो है पश्चिम बंगाल का भाग है, और पश्चिमी बंगाल का हिस्सा जो था वो उसमें जो है बिहार था, उड़ीसा था और झारखंड था। फिर जो है इसके बाद जो है 1 अप्रैल जो है 1912 को जो है बंगाल से जो है बिहार हो गया। बिहार के बाद जो है फिर जो है 22 मार्च जो है 1936 को जो है उड़ीसा इससे अलग हो गया। फिर जो है आपको जो है 15 नवंबर 2000 को जो है उस था माँ का नाम जो है प्रभावती था। जानकी बोस जो है उस समय जो है वकालत किया करते थे, और उस समय जो है वकालत जो है एक सम्मानीय जो है व्यवसाय माना जाता था। सब लोग जो है जिस समय आज के डेट में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, सिविल सर्विसेज करना जो है अच्छा मानते हैं, तो उस समय जो है लोग जो है वकालत करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे, और न्यायालय में जाकर अपनी बातों को जो है रखते थे। अधिकांश आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, गांधी जी हो, अम्बेडकर हो, ये सभी लोग जो है वकील थे। इनके पिताजी भी वकील थे, और चूँकि ये कास्ट परिवार में जन्म लिए थे, और इनके पिताजी को जो है हार्दिक इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है सिविल सर्विसेज करे, जो आज के डेट में उसको IAS के नाम से हम जो है जानते हैं, IPS के नाम से जानते हैं। उस समय जो है ICS हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और उसमें जो है उससे प्राप्त करना जो है एक कठिन काम था। इनकी पूरी शिक्षा जो है कटक में हुई, एक मिशनरी स्कूल में। मिशनरी स्कूल से जो है पास करने के बाद जो है ये जो है विदेश भी गए, और विदेश जाने के बाद जो है ये आते रहे, भारत आते रहे, जाते रहे, और लेकिन इनको जो है जैसे ही जो है सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए, लेकिन इसके बाद भी जो है इन्हें जो है संतुष्टि नहीं मिली, और इन्होंने जो है उस पद को जो है त्याग दिया। अब समझ लीजिए कि कोई IAS के पद को त्याग दे तो कितनी बड़ी जो है बलिदान कही जाएगी। और ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है कूद पड़े। कूदने के पश्चात जो है
अंग्रेजों के द्वारा जो है इन पर जो है कई तरह के प्रतिबंध लगाए, चूँकि इन्होंने जो है कई ऊंचे पदों को जो है सुशोभित किया। जब ये विदेश होते थे और विदेश से आने के पश्चात जो है इनको जो है एयरपोर्ट पर ही जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था, क्योंकि इनके जो है भाषण से यह आंदोलन इतना न उग्र रूप धारण कर लेता था कि अंग्रेजों के लिए जो है परेशानी का जो है कारण होता था। तत्पश्चात जो है इन्होंने जो है भारत के आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है 3 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और इस दरमियान जो है ये कई देशों में गए है, यहाँ से जो है दाढ़ी बढ़ाकर जो है छुपे छुपे पाकिस्तान होते हुए, काबुल होते हुए फिर जो है रसिया गए, फिर जो है क्या कहते हैं जर्मनी गए। इन सभी देशों में इन्होंने यात्रा की और वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिला इन्होंने। मुसोलिनी और हिटलर जैसे जो है उस समय के राष्ट्राध्यक्ष जो थे उनका भी इन्हें जो है समर्थन प्राप्त था और इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेज़ों से जो है लड़ते रहे। आंशिक रूप से जो है सफलता भी मिली, लेकिन जो है बाद में जो है अंग्रेज़ों की जो है जीत हुई और ये अनुमान व्यक्त किया जाता है कि हवाई दुर्घटना में इनकी जो है मृत्यु हो गई और ये कहाँ विलुप्त हो गए अभी भी ये शंका का जो है विषय जो है बना हुआ है। इनके बारे में जो है मुझे थोड़ी सी यही जानकारी है। मैं इसी के साथ जो है अपना जो है बात बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। और कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे विद्यालय के माननीय प्राचार्य महोदय को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आज के शुभ दिन में कुछ दो शब्द उद्बोधित करें। सर। परमादरणीय हमारे अभिभावक जो खुद आज बता रहे हैं कि 82 बरस के हो गए, हम तो यही आपका आशीर्वाद देना चाहेंगे इनके जन्म जयंती में कि हम लोग 82 तक पहुँचे कम से कम। और वो प्राचार्य और मेरे साथियों सभी को आज पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे नेताजी शब्द ही एक ऐसे होते हैं जो नेतृत्व करने की भावना होता है और नेतृत्व उस समय में हुआ है जिसमें अंग्रेज के गुलाम पर झगड़े हुए। उस समय गरम दल के नेता हुआ करते थे। थोड़ा सा कहीं हमें आहट है कि महात्मा गांधी की बात को भी ये नहीं मान पाते थे। गरम दल और नरम दल दो होने के नाते इनकी एक अलग छवि बनी हुई है और वह छवि आज़ाद हिंद फौज बना। अभी मनोज जी ने कहा देश के बाहर से भी इन्होंने सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है वह दल उस समय ऐसा नेतृत्व न पूरा हुआ हो कि अकेले जैसे अभी गांधी जी का नाम आता है उस तरह से इनका नाम आया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जब ये देशभक्ति की भावना आदमी जगती है, वह व्यक्ति कोई भी सिविल सर्विस हो या कोई भी मन की जिस तरह का भी उसकी प्रतिष्ठामान जगह पर पहुंचता है, तो उस समय ऐसी हवा थी कि वह पसंद नहीं करते थे और लगता था कि कब अंग्रेज़ से हम लोग मुक्ति पाए या आने वाले जनरेशन जो अभी हम लोग आज़ाद हिंद, वाकई में आज़ाद हिंद हम लोग देख रहे हैं, ये कब को सोचे होंगे कि आने वाले जनरेशन इस प्राकृतता को प्राप्त करे और हमारा देश आज़ाद रहे। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अपने देशभक्ति की भावना का ओतप्रोत में रहते हुए अपने देश के बारे में सोचे, अपना कर्तव्य के बारे में जाने और अपना निष्ठा को रखते हुए देश के प्रति समर्पण की भावना दिए। यही हम लोगों का सबसे बड़ा संदेश होगा कि कुछ प्रतिशत अपनाकर आज अपने देश के बारे में सोचे कि आज इनके प्रति हमारा एक दिन हो। पराक्रम उसी को कहते हैं कि पर आक्रमण, दूसरे के प्रति भावना को जागृत करते हुए या दूसरे को जगाते हुए एक आक्रमता को सदृश करे, वो पराक्रम होता है। शायद इनके छवि पर इसी तरह की थी कि जहाँ भी जाते थे लाखों की भीड़ हुआ करती थी और वह भीड़ उस समय में ऐसा माना जाता था कि पूरे के पूरे देश का आज़ाद कराने में इन्हीं की सहभागिता हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में कुछ रहा होगा कि ऐसा विलुप्त हुए कि आज तक, जैसे मनोज जी ने कहा और हम लोग भी जानते हैं कि
किस तरह से ये खो गए, देश के समर्पण को करते करते कहाँ ही खो गए, जो आज तक इनकी छवि वहीं पर समाप्त हुआ, उसके बाद में अभी खोजबीन वाली छवि चल रही है। इसलिए हम सभी से अनुग्रह करना चाहेंगे कि आज इनकी जन्म जयंती है, और हमें जैसे पता चला कि 1 साल मनाने का अनाउंस हुआ है, 1 साल इनकी जन्म जयंती मनेगी। अब इसमें इनकी पराक्रम को अपनाकर हम लोग देश सेवा की भावना में ओतप्रोत रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी इनके जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ में हम अपने ग्राम पानी के विराम करते हैं।